नौकरी प्राप्ति का उत्तम उपाय क्या हो सकता है? मैं आपको कई प्रकार से बताने का कोशिश करूंगा कि स्तोत्र के पाठ के बाद में मैं आपको कुछ टोने टोटके भी बताऊंगा मैं कि महाराज क्या दान कर दूं, क्या बेहतर हो सकता है। शनिवार के दिन में आप काले कम्बल का दान कर सकते हैं। जिन प्रकार की जो ग्रह बैठते हैं उस प्रकार जिस ग्रह का जो रिलेशन रहता है तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या बेहतर। जय मां कामाख्या। नौकरी प्राप्ति का उत्तम उपाय क्या हो सकता है? मैं आपको कई प्रकार से बताने का कोशिश करूंगा कि नौकरी प्राप्ति का सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है। अगर हम नौकरी प्राप्ति जो हम करते हैं किस कारणवश, हमारे कुंडली के कारणवश भी, ऐसे ग्रह नक्षत्र के कारणवश भी हमें नौकरी में भी दिक्कतें आती हैं। कौन सा ग्रह हमारे कारक हैं, कौन से ग्रह हमारे अकारक हैं, इस प्रकार के कुंडली से भी मैं देख करके वो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि कुंडली में किस कारणवश से हमारी जॉब नहीं लग पा रही है या किसी अन्य प्रकार की बाधाएं आप उससे ग्रसित हैं। जैसे कुछ अन्य प्रकार की टोने टोटके या अन्य प्रकार की ग्रह बाधाओं के कारण भी आपको नौकरी में उत्तीर्ण नहीं हो पाते और नौकरी आपकी नहीं लग पाती। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि नौकरी प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है। उसके लिए मैं आपको लॉकेट के बारे में मैं बताऊंगा, कौन सा लॉकेट आपको हमारे लिए बेहतर होगा। जो हम जॉब के लिए, अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो जॉब के लिए हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा लॉकेट, वो मैं बताऊंगा। लॉकेट के साथ साथ में कौन सा मंत्र हमें जपने से और उस मंत्रों से हमें क्या प्रभाव होगा, हमें जॉब में हमें काफी हेल्प मिलेंगे। तो वो मंत्र आपके लिए मैं उत्तम सबसे बेहतरीन मंत्र में बताने वाला हूं। ठीक है, मंत्र के साथ साथ में आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। रत्न के साथ साथ में कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए बेहतर हो सकता है। रुद्राक्ष के साथ साथ में कि कौन सा मैं व्रत करूं, व्रत भी अनिवार्य है। व्रत कौन सा करूं जो हमारे आगे चल के हमें हेल्प करे, किसी भी जॉब के उत्तीर्ण के लिए भी और जॉब लगने में भी हेल्प करे। व्रत के साथ साथ में दान, है ना, दान किस चीज का करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो, हमें पॉजिटिविटी हमें सपोर्ट करे, तो दान भी जरूरी है। दान के साथ साथ में दर्शन, किनका दर्शन करने से हमें, क्योंकि दर्शन देवी देवता अनंत हैं, परंतु जिनका जो कार्य है जो सौंपा हुआ उन प्रकार से देवी देवताओं का दर्शन भी हमें करना चाहिए, है ना। तो दर्शन के साथ साथ में अगर आप विसर्जन कौन सा बेहतर हो सकता है, बेस्ट क्या चीज, किस चीज का विसर्जन करने का, अगर कोई आप टोने टोटके से या किसी अन्य प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको विसर्जन के लिए भी व्यवस्था में आपको बताऊंगा क्या उपाय हो सकता है। विसर्जन के साथ साथ में कौन सा स्तोत्र का हम पाठ करें, ये स्तोत्र भी अनिवार्य है कि स्तोत्र का मैं किस स्तोत्र का मैं पाठ करूं। तो आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है ना। स्तोत्र के पाठ के बाद में मैं आपको कुछ टोने टोटके भी बताऊंगा जिस कारणवश से आपकी कुछ टोने टोटके कारण से भी आप अगर नहीं हो पा रहे हैं उत्तीर्ण, तो उस कारण से भी मैं बताऊंगा कि टोने टोटके क्या हमारे ऊपर किया गया है, उससे कैसे कट सकता है और मैं कैसे अपने जॉब में उत्तीर्ण पा सकता हूं, जॉब हमारी लग सकती है। तो वो मैं आपको सारी व्यवस्था में बताऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे, माध्यम से हमारे वीडियो का आप वो देख सकते हैं। आपको अगर लॉकेट, एक तो पहले यंत्र लेनी चाहिए आपको, किस प्रकार से यंत्र हमारे लिए बेहतर हो सकता है। यंत्र अगर आपको लेना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जॉब से संबंधित परेशानियां अगर हो रही है तो उसके लिए एक यंत्र बनाया जाता है जो कि आपको पॉजिटिविटी काफी दे। अगर आप इंटरव्यू में बार बार कट जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ से कुछ विशेष ताबीज बना करके दिया जाता है जो आपको आपके यंत्र में, आपको आपके इंटरव्यू में सपोर्ट करता है। तो अगर आपको यंत्र लेना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से आप संपर्क कर सकते हैं और उसका निवारण आप पा सकते हैं। यंत्र के साथ साथ में हमको मंत्र कौन सा जपना चाहिए, क्योंकि मंत्र भी अनिवार्य है। अगर आप मंत्र कौन सा बेहतर हमारे लिए बेहतर हो सकता है, मंत्र जो हम आपको बताने वाले हैं, शनिदेव की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है,
शनिदेव की पूजा के साथ साथ में ना ओम सन शनिचराय नमः इसका आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको किसी अच्छे मतलब जॉब में अगर आप सरकारी जॉब में पाना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की पूजा करें, मंगल की पूजा करें। अन्य किसी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर शनि को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। पर आपको देखना है कि हमारे कुंडली के हिसाब से कौन सा हमारे कारक ग्रह हैं और कौन सा हमारे अकारक ग्रह हैं। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और शनि आपके अष्टम में बैठे हो, मारक बन के बैठे हो, आप शनि की अंगूठी पहन लिए, शनि की पूजा करने लगे, तो ये आपके लिए नुकसान दे सकता है। तो जो आपके पॉजिटिव देने वाले ग्रह हैं उनको आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। अगर आप सरकारी में जाना चाहते हैं, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको सूर्य और मंगल को प्रबल करना चाहिए, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो आप मंगल का जाप कर सकते हैं और अन्य किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो शनि का आप जाप कर सकते हैं। ओम सन शनिचराय नमः इसका जाप एक माला कम से कम आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में कौन सा रत्न आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो बाधा मुक्ति के लिए त्रिशक्ति लॉकेट मिलता है, आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से आप ले सकते हैं। तो वो लॉकेट आपके लिए आपकी कवच की तरह आपकी रक्षा करेगा और आपको आपके जो प्रगतिशील में रुकावट आ रही है उस रुकावट को टाल देगा। ऐसी प्रकार की चीजों को आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेहतर हो सकता है, रुद्राक्ष साक्षात शिव होते हैं, तो रुद्राक्ष हमें कौन सा बेहतर पहनना चाहिए। एक तो रुद्राक्ष आप एक मुखी रुद्राक्ष सबसे बेहतर अगर मिल जाए, आपको संभव नहीं है पर असंभव भी नहीं है, आपके ऊपर अगर महादेव की कृपा है तो वो मिल जाते हैं। तो आप रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम बेहतरीन हो सकता है एक मुखी रुद्राक्ष। नहीं अगर वो हो पा रहा है तो नौ मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं ना तो रुद्राक्ष को पहले पूजा पाठ करके रुद्राक्ष को सिद्ध कर लें, क्योंकि जब आप सिद्ध नहीं करेंगे तो वो आपका फल नहीं देता है। तो इसीलिए रुद्राक्ष को पहले आप सिद्ध करके उसके बाद ही आप अच्छे शुभ मुहूर्त में सिद्ध कर ले, सिद्ध करने के बाद में ही आप उसको धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष के बाद में आपके लिए कौन सा व्रत आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, या प्राइवेट में भी बहुत हाई क्वालिटी के भी जॉब होते हैं, पर अगर आपको है कि मैं सरकारी ही जॉब करूं, तो व्रत में आप सूर्य का रविवार व्रत आप कर सकते हैं। रविवार व्रत कर सकते हैं या सूर्य भगवान का जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे उत्तम हो सकता है। अगर अन्य क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको शनिवार का व्रत अवश्य है कि शनिवार का व्रत करें। शनिवार के व्रत के साथ साथ में आपको शनिवार का जाप भी करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही आगे बढ़ाएगा, पॉजिटिविटी काफी फील आपको होंगे, है ना। अब व्रत के साथ साथ में अब शनिवार को आपने कर लिया, और दान आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, क्योंकि व्रत के साथ साथ में मैं कि महाराज क्या दान कर दूं, क्या बेहतर हो सकता है। शनिवार के दिन में आप काले कंबल का दान कर सकते हैं, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, इन प्रकार काले तिल का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, अन्य प्रकार की किसी भी चीजों का आप दान कर सकते हैं। पर अगर आपको मंगलवार के दिन में करना है तो लाल वस्त्र दान करें मंगलवार का। गवर्नमेंट जॉब वाले रविवार के दिन में भी वैसे करें, मंगलवार के दिन में लाल वस्त्र दान करें, लाल चीजों का दान करें और लाल चीजों का सेवन करें मंगलवार का जब व्रत आप करें, है ना। तो इन प्रकार की अगर बाधाओं से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, और अन्य प्रकार की बाधाओं से भी ग्रसित हैं तो आप उसका निवारण पा सकते हैं।
आप इसके साथ में अगर आप कम दान के बाद में अगर दर्शन आपको करना हो तो किन चीज का दर्शन करने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है? दर्शन आपके लिए बजरंगबली का आप दर्शन कर सकते हैं। जो बजरंगबली का ऐसा दर्शन करिए जब बजरंगबली उड़ते हुए हो, है ना? जब बजरंगबली उड़ने की मुद्रा में हो, जब बजरंगबली जैसे लंका जाते हैं ना, तो जब उड़ने की मुद्रा में बजरंगबली तो उड़ते रहते हैं, है ना? तो वो वाली मुद्रा में आपको एक प्रतिमा बना करके लाना चाहिए और प्रत्येक दिन उनका पूजन पाठ करके उनका दर्शन करना चाहिए, जो कि आपको आपके करियर से संबंधित इस चीज को आपको पॉजिटिव देंगे। आप इसके बाद में अगर दर्शन के बाद में अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपको विसर्जन में ना काले तिल, शनिवार का दिन हो, काले तिल को आप अपने ऊपर से उगार करके या ऐसे भी लेकर के शनिवार का दिन में जब आप नदी की धाराओं में आप जाकर के छोड़ सकते हैं, जहां पे बहते हुए जल हो। ऐसा नहीं कि कोई तालाब में रुका हुआ जल में नहीं, जिस स्थान पे बहते हुए जल हो, प्रवाहित जल हो, उस स्थान पे जाकर के आप उसे छोड़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आपको फील मिलेंगे और बैक सपोर्ट के लिए बहुत ही बेहतर मिलेगा। आप इसके साथ में कुछ स्तोत्र का भी आप विसर्जन के साथ में कुछ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसे मंगलवार का आप मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जो आपके लिए सरल हो उस चीज को मैं बता रहा हूं। बजरंग बाण का पाठ आप लोग करते ही होंगे और उसका पाठ आप कर सकते हैं। बाकी आप हनुमान जी का पाठ, बजरंग बाण हो गए, बजरंग बाण के साथ साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। आपको पॉजिटिव एक ग्रेड मार्क की तरह आपको काम करेंगे। जॉब से संबंधित, करियर से संबंधित, जिसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये आपको प्लस पॉइंट देंगे। अन्य प्रकार की बाधाएं भी आपको ग्रसित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप किसी प्रकार की बाधाओं को अगर आप हैं, तो हनुमान जी आपको रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। तो वो आप अपने आप को तुम रक्षक काहू को डरना, तो इसीलिए आप जब हमारे रक्षा कर रहे हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, परंतु समर्पण बहुत ही अनिवार्य है। कहते हैं ना, समर्पण जिस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने कह तो देता हूं तेरा तुझको अर्पण, पर मैं क्या वास्तविक में अर्पण करता हूं क्या? तो इसलिए मुझे समर्पित अपने आप को होनी चाहिए। किसी भी इष्ट, जो भी आपके इष्ट हों, उनके प्रति आपका समर्पण बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप किसी भी चीज को आप बहुत ही सरल तरीके से पा सकते हैं और इन प्रकार की बाधाओं से आप बच सकते हैं। आप टोने टोटके भी जैसे कुछ बताते हैं, आप गाय को आटा में के साथ में गुड़ आप उनको खिला सकते हैं, ठीक है? गुड़ के साथ में आप बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? जब आप स्नान करते हैं ना, तो स्नान के साथ-साथ में थोड़ी-सी हल्दी जल में आप मिला दें, उसके बाद स्नान करें। आपको बहुत ही बेहतर, अच्छे आपको फ़ील होंगे और आपके करियर से संबंधित आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए कुछ कारण होता है नौकरी का, कि कुछ कारण से होते हैं, जैसे कुंडली से कारण हो जाते हैं। कुंडली में भी ग्रह नक्षत्र अगर विपरीत हमारे अच्छे स्थान पे ना हो, क्योंकि मेन करियर जो देखा जाता है ना जॉब से संबंधित, तो दशम भाव, कुंडली का दशम भाव से ही हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा, आपके लिए प्राइवेट अच्छा रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। जिन प्रकार की जो ग्रह बैठते हैं, उस प्रकार जिस ग्रह का जो रिलेशन रहता है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या बेहतर, किसकी दृष्टि कहाँ से दशम भाव पे पड़ रही है, कौन जिसकी दृष्टि पड़ रही है, क्या वो शत्रु ग्रह है
या तो अगर वो पड़ रही है तो क्या हमारे लिए पॉजिटिव देने वाले ग्रह हमारे मित्र ग्रह हैं जो दर्शन दे रहे हैं? जिसकी दृष्टि हमारे दशम भाव में पड़ रही, क्या वो मित्र ग्रह है या वो शत्रु ग्रह है? तो इन प्रकार की अगर आपको बाधाओं से वो भी देखा जाता है कि आप कुंडली में पॉजिटिव कौन से ग्रह हमारे, नेगेटिव कौन से ग्रह। आप एक चीज और देखिए, एक तो कुंडली के कारण भी ऐसे कारण होते हैं कुछ, मैंने पहले बताया था ना कि बाधाओं के कारण भी ऐसा होता है। आपके घर में अगर आप रह रहे हैं, घर बाधाओं से भी दिक्कत हो सकते हैं। अन्य प्रकार की बाधाओं के कारण भी आपको ऐसे रुकावटें आते हैं। तो अगर अन्य प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं, या तो कुंडली के कारण ग्रसित हैं, किसी ग्रह नक्षत्र के कारण ग्रसित हैं, किसी बाधाओं के कारण ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं। और किसी भी अन्य प्रकार की बाधाओं से अगर आप ग्रसित हैं, तो उसका आप निवारण पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि कुंडली ग्रह नक्षत्र तो नॉर्मली है, पर अगर किसी बाधाएं हैं, तो बाधा थोड़ी सी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना किसी को। अगर किसी प्रेत बाधा, अन्य प्रकार की बाधाएं जो आपके घर की वास्तु दोष के कारण भी होता है, ऐसा कि वास्तु दोष भी अगर आपका गलत है, तो अगर आप उसमें रह रहे हैं तो उसका भी परिणाम आपको दुष्परिणाम झेलने को मिलता है। तो इन प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर आप बाधाएं से ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में आ सकते हैं और उसका बहुत ही आसान तरीके से उसका निवारण पा सकते हैं। बहुत ही सरल थे, किसी भी तंत्र बाधाएं से रिलेटेड या ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं या विशेष अनुष्ठान के लिए है, तो आप उसके लिए भी आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आसान व सरल तरीके से उसका उपचार, आपका बाधाओं का निवारण किया जाएगा। आप क्योंकि कारण बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि आपके पूर्व जन्मों का भी कारण होता है कि हमारे पूर्व जन्मों को भी अभी भोगना पड़ता है। तो भगवान गीता में कही चीज कहें कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परंतु कर्म वैसा होना चाहिए, धर्म युक्त कर्म होना चाहिए, धर्म से रिलेटेड कर्म हो। हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं, परंतु धर्म का कुछ आस्तिक और कुछ नास्तिक लोग भी होते हैं। तो मुझे देखना चाहिए, नास्तिक होते हैं वो भी आस्तिक होते हैं, जो आस्तिक होते हैं वो भी नास्तिक होते हैं, कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो इसीलिए आपको एक देखनी चाहिए किस कारणवश आपकी परेशानी है, वो पहले दिखवा लेनी चाहिए कि बार-बार बाधाएँ आ रहे हैं, तो किस कारणवश आ रहे हैं। तो उसको पहले आप दिखा करके और उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, तब फिर आप अगर आप परेशान हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में आएँ, आपका स्वागत है और उसका बहुत ही आसान तरीके से निवारण पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना में, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसका विस्तृत जानकारी देने के लिए। जय माँ कामाख्या।